हाँ मैम 100. हाउ मेनी मीटर्स मैम 1000. Yes. 1000. समग्र सी आई लास्ट यू क्वेश्चन में सी जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स हम पढ़ते हैं मतलब जो 1000 मीटर होता है वो क्या होता है 1 मीटर उससे हम क्या कहते हैं सॉरी जो 1 किलोमीटर होता है उसको हम 1000 मीटर्स भी कहते हैं सो सेम गोज है ये क्या होती है मेमोरी की साइज ये क्या बोला गया है इसमें मेमोरी का साइज हम कैसे पता करते हैं मेमोरी का साइज सी जो 8 बिट्स होती है 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं 1 बाइट भी कह सकते हैं ये साइज होता है कि आप कितना स्टोरेज अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं आया ठीक है मेमोरी साइजेस कि आप अपने कंप्यूटर में हम कहते हैं ना फोन में हमें सिर्फ इतनी जीबी स्पेस मिली है कि मैं इतना ही डाल सकता हूँ ठीक है सपोज अगर हम कहते हैं मेरे फोन में बस 1 GB स्पेस है वैसे तो 2468 ऐसे रैम होती है 1 GB स्पेस है सो वो क्या होती है 1 GB कहूँ या मैं कहूँ मेरे पास 1024 MB है मेरे फोन में स्पेस तो वो दोनों क्या होंगे सिमिलर चीजें getting thumbs up if you are getting thumbs up yes Siddham got yes okay Aditri you got okay those who have got thumbs up yes Atashi yes Ma'am, please explain. what again Yes, ma'am. Please explain again. okay no problem I guess students have joined right now no problem see now look here इसमें क्या होता है जैसे मेमोरी साइज है ठीक है यार see now like memory size किसकी तरह होता है जैसे हम मैथ्स में किलोमीटर मीटर्स करते हैं लाइक दैट ओनली अगर मैं कहती हूँ कि 1 GB स्पेस है ठीक है सो उस 1 GB को मैं कह सकती हूँ कि आई हैव 1024 MB स्पेस इन माय फोन और इन माय कंप्यूटर गेटिंग मीन्स ये सब मेमोरी साइज है ये सब एक दूसरे की इक्वल है अगर मैं कहती हूँ 1 पेटाबाइट तो 1 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है 1024 टेराबाइट के इक्वल ठीक है इट्स लाइक किलोमीटर्स मीटर सेंटीमीटर ये जो हम पढ़ते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम पढ़ते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं वैसे इसे हम कहते हैं ये मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग में होता है कि 1 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है 1024 टेराबाइट ठीक है now I guess everyone understood this yes Ahana you are raising your hand Ma'am, yes if we say there is, Ahana you are not audible ma'am, if we say that 2 gigabytes space is there in my phone, then we will do plus of 1024 megabyte plus 1024 yes you are correct yes अगर 1 है तो आप इतना ही रहने दोगे अगर 2 आएगा तो आप इसी में डबल हो जाएगी वो ठीक है okay now see this you understood now today what we will start types of memories हमने क्लास 3 में पढ़ा था रैम क्या होती है रोम क्या होती है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हमने पढ़ा था ना this was a chapter also
So now we'll start types of memory. ये तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है? So who will read? First of all, we have to start reading types of memory. We'll read. Wait. Okay. Pavitra, okay, he's here. Prince Preet. Prince Preet, start reading from here. Yeah. From here. What is this? Types of memory. So मुझे यहाँ से start करो reading. Whatever we feed into the computer, Beta, what you are reading? This you have to read. every computer has a certain amount of memory and a memory capacity Determines how much data and instructions can be stored in computer, either temporary or permanently. permanent. The memory of computer is two types. Wait. See, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेस होती है, उतनी में ही हम पूरा करना पड़ेगा हमें, ठीक है? कि अगर मेरे पास 1 GB स्पेस है तो मैं उसमें उतनी ही डेटा को स्टोर कर सकती हूँ, 1 GB को ही. ऐसे नहीं अगर मेरे पास 1 GB है तो मैं 2 GB या 1.5 GB को स्टोर कर सकती हूँ. इट इज इम्पॉसिबल. सपोज आपके पास एक ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन से कंपेयर करो. अगर मैं ब्रेन को कहती हूँ आपके ब्रेन में बस इतनी सी जगह है, ठीक है? तो क्या आप इतना सारा डेटा को ब्रेन में स्टोर कर लोगे? नो, इट इज इम्पॉसिबल. तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर इतनी सी स्पेस है और उस आप इतना सारा उसमें स्टोर करो, तो वो इम्पॉसिबल है. सो इसीलिए ये कह रहा है कि हर कंप्यूटर में एक अपनी अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है. मतलब हर कंप्यूटर में डिफरेंट मेमोरीज होती है. किसी में 1 GB, किसी में 4 GB, किसी में 8, किसी में 6, ऐसे करके होती है, ठीक है? सो जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं? हाउ मच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कि हम उस मेमोरी में देखते हैं कि कितने डेटा को और कितने उसको हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेम्पररी और परमानेंटली. हमने उसमें पढ़ा था ना कि प्राइमरी और उसमें क्या होता था, किसी में वो टेम्पररी डेटा होता था. अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका सब उड़ जाएगा, कुछ भी सेव्ड नहीं रहेगा. तो वो क्या होता है? टेम्पररी. परमानेंटली मतलब कि आप अगर डिलीट करोगे वो तभी डिलीट होगा, वरना वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है? परमानेंटली टेम्पररी मतलब समझ आ गया? ओके. अगर आ गया तो थम्स अप. आदित्य, नींद आ रही है? आदित्य BIS, are you feeling sleepy? No, ma'am. Then why you're yawning? Okay. See, those who are having computer books, वो आप अपनी कंप्यूटर की बुक भी खोल के ये वाला चैप्टर खोल सकते हो उसमें. It's not important कि आप इसी में देख के करो, ठीक है? Okay. So now, see, memory कितनी टाइप की होती है? 2. One is internal, second is external. इंटरनल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. एक्सटर्नल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है? इंटरनल से आपको पता लग रहा है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है. अब मेरे अंदर क्या क्या है? हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब क्या होती है? मेरी इंटरनल बॉडी पार्ट्स है. सो वैसे ही कंप्यूटर में इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? रैम और रोम. इतना समझ आया? If there is any doubt, you can raise your hand. I'm not able to see your video.
Yes, Hardik. Any doubt? You are raising your hand. No, ma'am. Any doubt? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है अभी? No, ma'am. Okay. Yes, Vehan. मैम मैम ये एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी में मैम ये जो सेकंड मैम दिस ब्लू-रे सीडी एंड डीवीडी मैम इन तीनों को सेम ही बोलते हैं कि मैम इन तीनों को मैम ये अलग अलग होती हैं? सब में मेमोरी का डिफरेंस है और सब में पिक्सेल्स का भी, कि किसी में आपको बहुत अच्छा दिखता है, किसी की थोड़ी कम होती है, ऐसे करके अभी मैं आपको सब बताऊंगी इसका, ठीक है? डिफरेंस है मतलब सब में मेमोरी का डिफरेंस है इन तीनों में? हाँ, ठीक है। अभी आपको और भी पता लगेगा क्या क्या डिफरेंस है, बट द मेन डिफरेंस इज ऑफ मेमोरी, ठीक है? ओके, नाउ हु इज रेजिंग हैंड? Yes, Dhruv. Any doubt? मैम डीवीडी फुल फॉर्म? बेटा अभी जितना मैंने बताया मैं बस उससे पूछ रही हूँ, मैंने तो अभी यहाँ तक पढ़ाया है आपको, अभी मैंने इसके बारे में नहीं बताया ना आपको, मैं बस पूछ रही हूँ यहाँ तक कोई भी डाउट है? मैम नो ना? ओके, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आगे। नाउ सी, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क। अभी मैं इन सब के बारे में आपको समझाऊंगी, जिन पे मैं टिक मार रही हूँ सबको बताऊंगी। आरुष, सिट स्ट्रेट। नाउ फ्लैश और पेन ड्राइव, ये दोनों एक ही होते हैं, फ्लैश और पेन ड्राइव एक ही होते हैं, और मेमोरी कार्ड ये सबके फोन में होते हैं, सबके फोन, सबकी चीजों में, लैपटॉप सब में होते हैं। नाउ द most important thing is, first of all we'll study what is internal memory क्या होती है. So who will read? No, Shashwat, previously you have read. Wait. Okay. Avi Kadyan. Start reading. Internal memory. Internal memory is also called primary memory or main memory. It is the built-in memory. A built-in memory, yes. Now, designed to store data and instructions while the computer is working. Yes. It is also easy. It is always easier to access data or programs from the internal memory, as it is the fastest of all forms of the computer data storage. Primary memory. Okay, good. See, internal memory को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. अगर आप पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंटरनल मेमोरी, सो आप क्या कहोगे? यू विल से प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. दिस इज द अनदर नेम ऑफ इंटरनल मेमोरी. ठीक है, ये क्या होती है? इट इज द बिल्ट इन मेमोरी. बिल्ट इन मेमोरी मतलब कि जो अंदर ही फिक्स होती है. ठीक है, जो अंदर ही फिक्स हुई आती है वो क्या होती है? बिल्ट इन मेमोरी. ये क्यों बनी है? ये क्यों डिजाइन हुई है? कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके. ठीक है, ये हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है. ठीक है. नाउ
It is always easier to access data or programs for the internal memory as it is the fastest of all the form of computer data storage. See, जो भी सबसे जल्दी डेटा को स्टोर करता है या जो भी सबसे जल्दी काम करता है स्टोर्ड डेटा पे, वो कौन सा है? इंटरनल मेमोरी. अगर आप पे आता है which is the fastest of all forms of computer data storage, it is internal memory. The answer will be internal memory. ठीक है? Now, primary memory is of how many types? 2. Lavanya, book name is Cyber Apps. बेटा I'll unmute myself. ठीक है, मैं आपको अपने आप अनम्यूट करूंगी. जस्ट कॉन्सेंट्रेट है. ठीक है. इंटरनल मेमोरी अब आ गया. क्या होता है? जो डेटा को स्टोर करते हैं, और ये क्या होती है? इनबिल्ट होती है. ठीक है. नाउ इट इज रैम. who will read? Sukirat, start reading from here. From here. RAM, random access memory. It stores the information temporarily and like a blackboard that can be constantly overwritten with a new data. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or when the power goes off. Yes. See, अभी मैंने बताया था ऊपर जब मैं रैम रोम के बारे में बता रही थी कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो मेमोरी चली जाती है. इट मींस टेम्परेरी. ठीक है. सो व्हाट इज टेम्परेरी? रैम. ये क्या करता है? ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता है पर वो टेम्परेरी करता है. टेम्परेरी क्यों? जैसे जब हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, मैं लिखती हूँ, इरेज कर देती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, इरेज करती हूँ. सो इट सेम गोज फॉर रैम. जैसे ही इस पे कोई न्यू डेटा आता है, ये पुराने वाले को डिलीट कर देता है. कैसे? अगर एक बार भी मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया तो जो मैंने डेटा डाला था वो रिमूव हो जाए. फिर जब मैं ऑन करूंगी और नया डेटा डालूंगी तो वो उसको ओवर रिटन कर देगा. ओवर रिटन मतलब एक के ऊपर एक डाल देता है. ठीक है. आया ये? अगर किसी को नहीं आया, यू कैन रेज योर हैंड. यस सुजय. सुजय, यू आर नॉट ऑडिबल. नॉट ऑडिबल. अपना डाउट मुझे चैट में भेज दो. ये सताशी. यस Ma'am, what is the name of the computer book? बेटा इट्स साइबर एप्स 4. ये आपकी बुक है, ये वाली साइबर एप्स 4. ठीक है. नाउ ये शाश्वत. Yes. व्हाट हैपेंड? मैम मुझे उसमें प्रॉब्लम थी ऊपर वाले में. कौन से ऊपर वाले में? मैम जिसमें पेटाबाइट और वो सब लिखा था. अच्छा वो इट्स नथिंग. ये बस आपको मेमोरी के साइज बता रखे हैं कि मैम हमने ये वाला नहीं पढ़ा था कि इसका 1024 टीवी. वो आपने नहीं पढ़ा था इसीलिए तो आप अभी पढ़ रहे हो ना. अगर पढ़ा होता तो थोड़ी ना दोबारा पढ़ते. जैसे ही आप क्लास नई क्लास में आते तो नया आता है ना पढ़ने के लिए. ये बस ये है कि अगर मैं कहती हूँ मेरे में सपोज 1 KB है, मेरे में 1 KB डेटा है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे में 1024 बाइट्स है. आया? मतलब ये दोनों इक्वल है. ये मेमोरी का साइज दिया हुआ है. ये इतने टाइप के साइजेस आते हैं मेमोरी में. ये मेमोरी साइज है. ठीक है. ओके मैम. इससे आपको क्या पता लगा? 1 MB इज इक्वल
sorry 1024 KB is equals to how many MBs? 1 MB, 1 मेगाबाइट. आपको ये पता लगा, ठीक है? 1 megabyte. Yes, yes. Okay. Okay, now we will read. Now we have to read ROM. ROM. See, wait. जैसे एग्जाम्पल क्या है उसका, अभी मैंने बताया जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा उड़ जाता है. कैसे? जैसे आप अपने लैब कैलकुलेटर पे काम करते हो, टाइप करते हो कुछ कैलकुलेटर पे, उसको ऐड करते हो. जब तक आपका कैलकुलेटर ऑन है आप ऐड कर लोगे, पर जैसे ही आपका कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा आप उसको दोबारा ऑन करोगे तो क्या सेम इंफॉर्मेशन आपके कैलकुलेटर पे आएगी? नो. सो दिस इज द वर्क ऑफ रैम. सॉरी, रैम क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर एक बार ऑफ हो जाता है वो सारे डेटा को उड़ा देता है, पुराने वाले को, फिर आप उसमें नया वाला डाल सकते हो. ठीक है? क्लियर नाउ? शाश्वत, इट्स क्लियर? ओके, नाउ इट्स ROM. Who will read? नो विहान. अच्छा, डाउट है क्या विहान? यस विहान, टेल. मैम रीड ही करना है. Read? No. Previously मैंने आपको चांस दी थी. Today I want to give chance to those who have not got. ठीक है? Afterwards I'll get, because everyone needs the chance. Now, Rudransh. It holds the starts up in instruction that prepare a computer for us, and instructions stored in ROM can only be read and cannot be changed. Yes. It retain the stored information Even when the power is switched off. ROM stores a large amount of data as compared to RAM. Yes. See, अब ROM क्या होता है? ROM is read only memory. ये क्या करता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है आप कहते हो कि वो बूटिंग हो रही है, गोल गोल घूमते हैं. बूटिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? वो ROM की वजह से. जो भी स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कंप्यूटर को हम यूज कर सके, वो उसकी प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है. ठीक है? जो भी इंस्ट्रक्शन ROM में होते हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते. द डिफरेंस बिटवीन रैम और ROM. ठीक है? सी, नाउ माय टर्न इज ऑन व्हेन आई गेस ऑन सैटरडे. माय टर्न इज ऑन सैटरडे, माय सेशन. तो आपको रैम और ROM में डिफरेंस लिखना है. इट विल बी योर होमवर्क. ठीक है? आप रैम और ROM में अपना मुझे डिफरेंस लिख के दिखाओगे. सो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ROM कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी चेंज. हम रैम में क्या करते थे, उसे इरेज करके दोबारा से लिख सकते थे, बट ROM में सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते थे. ठीक है? और रैम में क्या होता था, हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो क्या होती थी, टेम्परेरी, क्योंकि वो हम डिलीट कर हो जाती थी. बट ROM में ऐसे नहीं होता. अगर ROM में आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो जो इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर करते हो वो स्टोर रहती है, वो कभी डिलीट नहीं होगी. ठीक है? अब ROM क्या करता है, अभी कंपैरिजन है. ROM स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कंपेयर टू RAM. ROM में ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं RAM के उससे. ठीक है? RAM में हम फिर भी ROM के कंपैरिजन में कम डेटा को स्टोर करते हैं. मतलब द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर इन ROM. सी, जिसके पास ये बुक्स है, मैं जिस लाइन को भी अंडरलाइन कर रही हूँ, you can underline it.
ठीक है, और जिसके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, बट जिसके पास है वो अंडरलाइन करते रहो. नाउ द डिफरेंस, लाइक रोम इज लाइक एन ऑडियो डिस्क. रोम किसकी तरह है? ऑडियो डिस्क. क्या होता है ऑडियो डिस्क? क्या होता है? जिसमें से हम अपने सॉन्ग्स को प्ले करते हैं, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग. अच्छा, जब आप अपने फोन में या लैपटॉप में म्यूजिक चलाते हो तो क्या म्यूजिक उसमें से आप बस सुन सकते हो या उसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो? म्यूजिक प्लेयर में यू डोंट रिकॉर्ड, आप बस उससे सुन सकते हो ना. सो दिस इज ओनली लाइक रोम. क्या होता है? एक म्यूजिक प्लेयर की तरह है. ठीक है, ये कंपैरिजन हो रहा है कि वो एग्जैक्ट नहीं है, बट कंपैरिजन हो रहा है कि वो ऑडियो डिस्क है, मतलब वो आपका म्यूजिक प्लेयर है फोन का. ठीक है, जब मैं म्यूजिक प्लेयर को ऑन करती हूँ तो आप सिर्फ सॉन्ग सुन सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग थोड़ी ना हो सकती है. सो दैट इज ओनली योर रैम, कि आप उसे ऑन तो कर सकते हो, सिर्फ उसकी रीडिंग कर सकते हो या उसे सुन सकते हो. यू कैन नॉट एडिट इट या कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते. Understood this much? Any doubt? If there is any doubt, you can raise your hand. Ayush Shukla, sit properly. Okay. Yes, Arnav, any doubt? Ma'am, no. Okay. Okay. So, see, today I'll give you work to do in your notebooks. ठीक है, यू हैव टू मेक योर कंप्यूटर नोटबुक्स, और मैं आपको वर्क दूंगी, आपको वो कंप्लीट करना है इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ठीक है, आज मैं आपको वर्क दूंगी और उसकी मैं आपको सबमिशन डेट भी दूंगी कि आपको कब कंप्लीट करना है. ठीक है, ओके. इफ देयर इज एनी डाउट टिल हियर यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल स्टार्ट फर्दर. Okay, I should start further because there is no doubt, I guess, because बेटा कंप्यूटर की नोटबुक में. एंड आरव अग्रवाल, टाइम इज नॉट ओवर येट. समग्र सिंह मैम अनम्यूट मी. ये वेट समग्र. Yes, समग्र, टेल मी. I was disconnected, so I don't understand ROM. Yes, Disconnected, so I don't understand ROM. okay, no problem, no problem. See, RAM आपको समझ आया था समग्र? समग्र, आपको रैम समझ आया था? Yes, समझ में आया था. ठीक है, आपने वो रोम वाला आपका मिस हुआ है सिर्फ. Yes, ma'am. कोई बात नहीं. सी, रैम में क्या होता है, हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं. जब वो ऑफ होता है तो वो आपका डेटा उड़ जाता है, बट रोम में ऐसा नहीं होता. जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है वो कौन करता है? रोम. और हम कुछ भी रोम में स्टोर करेंगे उसको हम बस रीड कर सकते हैं, कभी भी उसे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, और इंफॉर्मेशन अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी जो आपकी इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर हुई होती है वो कभी डिलीट नहीं होती. इट इज परमानेंट. दैट्स व्हाई शुरू में जो आया था टाइप्स ऑफ मेमोरीज टेम्पररी एंड परमानेंट, वो रोम के लिए आया, रैम रोम के लिए. ठीक है, लाइक म्यूजिक प्लेयर. म्यूजिक प्लेयर में आप सिर्फ सॉन्ग सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग या एडिटिंग तो नहीं कर सकते ना. इट इज लाइक रोम. ठीक है, Okay, ma'am. okay. Now yes, Hardik Shah, we have to make computer notebook. Yes, Prince Preet. मैम, हमें कंप्यूटर की नोटबुक नॉर्मल नोटबुक जैसी बनानी है या फिर जो बिग आती है वो वाली? 2 लाइन नोटबुक नहीं, नॉर्मल 2 लाइन नोटबुक जैसे आप अपनी हिंदी की बनाते हो वैसे. ओके मैम. ठीक है, ओके. नाउ we'll move further to external memory. ठीक है, now we'll move to external memory. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक्सटर्नल मेमोरी में है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जांपल्स होते हैं वो आपने पढ़े हुए हैं.
पढ़े हुए, हमने पढ़ा है हार्ड डिस्क क्या होती है, पेन ड्राइव क्या होती है, सीडी क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। बस इसमें आपको थोड़ा सा और जानना है, ठीक है। सो पवित्र पवित्र, am I audible? Okay, who will read today? Aditri Chand. Yes, Aditri, start reading from here. External memory. It is a device that is used to store information for a long period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. The external memory is essential because the internal memory of a computer has a limited storage capacity. External memory is also called secondary memory. When we run a program, it is copied from the secondary storage into the internal memory. It takes more time to access data from the secondary memory as compared to the internal memory. Yes. See, अभी क्या होता है एक्सटर्नल मेमोरी? Yes, Aditri is showing hard disk. Very good, Aditri. See, जो आपके पास पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी जो भी होती है वो हमारी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, आपका जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किसके लिए होता है? लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए आपका इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी में भी कभी भी आपका इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। ऑन, ठीक है। सो एक्सटर्नल मेमोरी एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम, ठीक है। इंटरनल मेमोरी हमने पढ़ा था ऊपर, रैम और रोम। उसमें क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होती है कि आप बस इतना ही स्टोर कर सकते हो, 2 GB 4 GB बस इतना ही स्टोर कर सकते हो। बट एक्सटर्नल मेमोरी में टेराबाइट तक की स्टोरेज आती है। यहाँ देखो, ये मैंने आपको एक टेबल दिखाया था अभी। MB कितनी छोटी है, सॉरी GB, मैंने बोला 2 GB होती है, कितनी छोटी हो रही है? क्या? टेराबाइट। टेराबाइट बड़ी है क्योंकि वो ऊपर है नीचे, ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। ये एक सीक्वेंस में दिया है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। तो टेराबाइट ज्यादा बड़ी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें वैसी होती हैं जो टेराबाइट तक की स्टोरेज रखती हैं कि आप उसमें टेराबाइट तक का स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज इट? अगर आपका आता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, इट कैन बी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और जब हम रन करते हैं कोई प्रोग्राम तो इट इज कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू इंटरनल मेमोरी। अगर हम जैसे कुछ भी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में होगा वो इंटरनल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? It takes more time to access data from the secondary memory as compared to internal memory. See, दो different. Internal memory में ये होता है कि स्टोरेज तो कम होती है, पर इंटरनल मेमोरी से हम अपने प्रोग्राम्स को रन जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? स्टोरेज तो ज्यादा होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए ज्यादा टाइम लेती है। These are the two most important difference between internal and external memory, ठीक है। ये वाली शीट मैंने आपको दी हुई है। आप इस शीट की जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, आप इस शीट की वहां तक रीडिंग करोगे, एंड इफ देयर विल बी एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन माय नेक्स्ट सेशन, ठीक है। Okay, now if there is any problem, raise your hand. Is there any problem?
Sherwin is saying. Yes, Sherwin? Ma'am, can you show me the book? What, Sherwin? Ma'am, book. बुक के साइबर ऐप सी मैंने आपको दिखाई तो ये है बुक. Everyone can see it is cyber apps. ब्लू कलर की बुक है. ये अभी आपको टर्न दिख रही होगी. हाँ, सी विहान इज ऑल्सो शोइंग टू एवरीवन. साइबर एप्स है क्या? साइबर एप्स 4 ब्लू कलर की बुक है. यस, ध्रुव इज ऑल्सो हैविंग. ठीक है. यस, गौरिश इज ऑल्सो हैविंग. वेरी गुड. यस, ठीक है. आप उससे रीडिंग करना. जो आपको नहीं आएगा यू कैन आस्क मी. जिसके पास भी नहीं है अभी बुक, मैंने आपको शीट दी है, आप उससे रीडिंग कर सकते हो. ओके. No problem to anyone. Yes, Prince Preet is also having. Good, Prince Preet. Good. Yes, Dhruv, any doubt? मैम रैम का वो समझ में नहीं आया. क्या? मैम रैम का समझ में नहीं आया. चलो मैं आपको सैटरडे को रैम और रोम एक बार और समझा दूंगी, बट एक बार आप उसकी रीडिंग करना. आई एम श्योर आपको ऐसी समझ आ जाएगा. ठीक है, एक बार आप रीड करना. यस विहान, फास्ट बेटा, टाइम इज ओवर नाउ. यस मैम ये जो आपने अभी शीट दिखाई थी मैम वो रॉन्ग थी. क्या दिखाई थी शीट? मैम जैसा मैम आपने समझाया था कि मैम रॉम में मैम हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, वो एक एग्जांपल है रोम का ही, क्योंकि वो एक पीडीएफ थी तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती थी. मैम तो मतलब वो रोम ही थी. हाँ, वो रोम की तरह वर्क कर रही थी जैसे रोम कंप्यूटर में करता है. ठीक है. ओके ओके, बाय एवरीवन. रीड इट. ठीक है, आप उसे रीड करना और मैं आपको जो होमवर्क भेजूंगी वो अपनी नोटबुक में सबमिशन डेट तक कर लेना है एवरीवन. ठीक है. ओके, बाय.